नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता का दावा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए अपने पद से इस्तीफा। क्या है पूरी बड़ी खबर, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बड़े घोटाले ने उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की नींद। सीएजी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर लगा दिया है बड़ा आरोप और पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की भी कर दी है मांग। साथ ही साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीएजी की रिपोर्ट से एक और बड़े घोटाले का खुलासा, जम्मू कश्मीर में भी फंड खर्च करने में हीला हवाली, ऐसी जगह पैसा बहाया गया जहां टूरिस्ट जा ही नहीं सकते। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम बीजेपी अध्यक्ष ने फहराया उल्टा राष्ट्रीय तिरंगा, वायरल होने के बाद हो गया उन पर एफआईआर दर्ज। और खबर में आगे जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल, चुनाव से पहले कटघरे में भाजपा की सरकार, क्या जनता मध्य प्रदेश में शांति से तिरंगा यात्रा भी नहीं निकाल पाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज को दे देना चाहिए इस्तीफा, और अपने पद से इस्तीफा क्यों देना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने क्यों ये कहा है, आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो बजरंग दल को प्रदेश में बैन तो नहीं करेगी, लेकिन उसमें शामिल गुंडे तत्वों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता ने ईवीएम को लेकर कहा कि हमारे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, हम उनसे उत्तर चाहते हैं। तो दोस्तों, ईवीएम को लेकर के मध्य प्रदेश में घेरने की कोशिश की है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से भी कई सवाल दागे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद गुस्से में नजर आए दिग्विजय सिंह और उन्होंने कहा है कि अगर असंवैधानिक बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएजी रिपोर्ट ने उड़ा दी है भाजपा की नींद। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर लगाया बड़ा आरोप और पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे मामले आ रहे हैं और विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी तोड़े, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। चाहे वो अडानी का मामला रहा हो, चाहे वो महंगाई का मामला रहा हो, चाहे वो मणिपुर का मामला रहा हो, या फिर नूह मेवात में जो हिंसा हुआ वो मामला रहा हो, इन सभी मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की उम्मीद विपक्ष ने जताई, लेकिन ऐसा ना हो सका। और अब सीएजी की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचाया हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों के कथित घोटाले का आरोप कांग्रेस पार्टी उस रिपोर्ट के आधार पर लगा दे रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा उजागर की गई सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह घोटालों का बड़ा मुद्दा है। सरकारी खातों की ऑडिटिंग करने वाली सीएजी ने 7 घोटाले उजागर किए हैं और अब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार को सीएजी पर छापेमारी करानी चाहिए कि वो कैसे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं और उन्हें ईमानदारी की छवि बनाई है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट इस पर सवाल उठाती है और कहती है कि ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीएजी की बात करें तो वो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहलाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात की सुनिश्चित करके रखें, इस बात की जांच करें कि सदन से सरकार ने जिस काम के लिए जो पैसा निकाला है उस पैसे को उसी काम में लगाया है या फिर नहीं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो खबर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने छापी है, उससे कई गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हमलावर है। भारतमाला परियोजना और द्वारका एक्सप्रेसवे में
कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है और उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, अयोध्या परियोजना कार्यों और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं में सीएजी द्वारा हाईलाइटेड अनियमितताओं पर भी प्रकाश डाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के लिए जवाब देना जितना जरूरी है उतना ही भाजपा ने चुप्पी साध रखी है और बोलती बंद हो चुकी है। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि क्या भाजपा इस आरोपों पर जवाब देती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में भी फंड खर्च करने में हीला हवाली, ऐसी जगह बहाया गया पैसा जहां जा ही नहीं सकते टूरिस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हाल ही में संसद में पेश एक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में भी सरकारी धन को खर्च करने में अनियमितताओं को उजागर किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत ऐसे जगहों पर विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं जिसका लाभ आम जनमानस को या पर्यटकों को नहीं मिल पा रहा है। सीएजी का कहना है कि ऐसी योजनाओं पर फंड खर्च करना अनियमितता है। सीएजी ने खुलासा किया है कि SKICC सेंटूर होटल के परिसर में अत्यधिक प्रतिबंधित प्रवेश के कारण स्वदेश दर्शन योजना के तहत निर्मित सुविधाओं का उपयोग पर्यटकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे इलाके जो कि अत्यधिक प्रतिबंधित है, जहां पर पर्यटकों का प्रवेश ही नहीं हो सकता, वहां पर खर्च कर दिया गया है। और इसमें भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी फंड खर्च करने में, सरकारी पैसा खर्च करने में अनियमितता सामने आई है। सीएजी के रिपोर्ट पर जवाब देना भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम में बीजेपी अध्यक्ष ने फहराया उल्टा तिरंगा, जिसके बाद तस्वीरें हुई वायरल और FIR हो गई दर्ज। जी हाँ दोस्तों, उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। भावेश कलिता 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी में अपने पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। असम के नागांव जिले के 3 व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की हरकत देखी और तुरंत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि राज्य के भाजपा नेता को इस तथ्य की जानकारी थी कि तिरंगे को उल्टा रखा गया था और इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाइक तोड़ी, पेट्रोल बम फेंका, लाठी डंडे लेकर बंद कराया बाजार। मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना और इंदौर में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल हो गया। गुना में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ और इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हुड़दंगियों ने मार्केट बंद करने के लिए दुकानों के बाहर लाठियां फटकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली के दौरान पथराव के साथ ही पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है। दरअसल मुस्लिम समाज द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसकी अनुमति भी प्रशासन से ली गई थी और उसी समय युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा बाइक रैली का भी आयोजन हो रहा था। बाइक रैली में शामिल होने जा रहे कुछ युवाओं ने मुस्लिम समाज की तिरंगा यात्रा में घुसकर धार्मिक नारेबाजी कर दी। नारेबाजी के बाद मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। देखते देखते बवाल खड़ा हो गया और दोस्तों, पुलिस भी हाथ पर हाथ धर के बैठी रही। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तिरंगा फहराना भी भाजपा के इस राज्य में मुश्किल हो गया और कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पर शांति भंग की है। अब देखना होगा कि क्या इनके घर भी मामा का बुलडोजर पहुंचता है। क्या कुछ खबर आती है आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की जोड़ी ने बनाया खास प्लान, दाव चला तो बीजेपी की बढ़ेगी परेशानी। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की जोड़ी ने बनाया खास प्लान, दाव चला तो बीजेपी की बढ़ेगी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस बीच ये शिविर बांदा में आयोजित किया गया
पहले दिन सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव इस शिविर में हिस्सा लेंगे, तो वहीं दूसरे दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रूबरू होंगे। इस दौरान सपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी आगे की रणनीति और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। शिविर के पहले दिन समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स देंगे और वहीं दूसरे दिन अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं और चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से नेताजी मुलायम सिंह यादव के चरखा दाव को आजमाने जा रही है। और अगर ये चरखा दाव चाचा भतीजे मिलकर लगा पाए तो सत्ता के बेहद करीब होगा इंडिया गठबंधन। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर जल रहा है लेकिन पीएम और गृह मंत्री हंस रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर फिर किया जुबानी हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर की घटनाओं को लेकर बड़ी बातें कह दी है। उन्होंने कहा है कि संसद में मणिपुर घटना की बात करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हंस रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि मणिपुर घटना को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, वहां कई लोगों की हत्या हो गई है, 50,000 से अधिक लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हंस रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस अहम बैठक कर रही है। बिहार इकाई के नेताओं को खड़गे का बुलावा, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये बड़ी तैयारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को चुनावी तैयारियों की समीक्षा को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। दोस्तों, इस बैठक में बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों और विधान पार्षदों के अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और कई पूर्व सांसद भी शामिल होंगे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना में पत्रकारों को ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से मिली छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद राहुल गांधी को निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है। अब राहुल गांधी वकील के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत से उन्हें राहत मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, रेलवे को जारी कर दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी बसाई अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने इन बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस पर 10 दिनों की रोक लगा दी है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि रेलवे जिस जमीन से अतिक्रमण हटा रहा है वहां पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से लोग रह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर शीर्ष कोर्ट से इस बस्ती को तोड़ने पर रोक की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 40 सीट पर जीत का दावा कर रही भाजपा के विधायक का बयान चौंका रहा। यहाँ पर इंडिया की जीत का दावा किया गया। बिहार से बेहद बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, लोकसभा 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है। पक्ष विपक्ष नेता रोज नए दावे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। महागठबंधन का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखा देगी और वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेता लगातार 40 के 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के एक विधायक ऐसे हैं जो 39 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। वो एक सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, नेता अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान से सियासी महकमे में हलचल बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस ने रखा 20 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य, अन्य दलों के नेताओं पर नजर। जी हां दोस्तों, डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की समझ बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे वहां की स्थिति के आधार पर पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि संसद चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए पहली
पहली है और हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो घबराएं नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राथमिकता के तौर पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लोकसभा चुनाव को ले रही है और इतना ही नहीं, कर्नाटक की 20 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रख लिया है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक में फिर से होगी कांग्रेस की बम्पर जीत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम में परिसीमन पर उठाए सवाल। बीजेपी और AIUDF के बीच साठगांठ का लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, असम में नए परिसीमन पर असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आपत्ति जताई है और कहा है कि जानबूझकर कांग्रेस के मजबूत आधार वाली सीटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और बीजेपी और AIUDF के बीच साठगांठ का आरोप लगा दिया है गौरव गोगोई ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने केरल CM से किया आग्रह, कहा चिकित्सा लापरवाही के खिलाफ सुरक्षा उपाय करें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से राज्य में गंभीर चिकित्सा लापरवाही के मामले के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने ऐसे मामले से निपटने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किए जाने की भी मांग की ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए सड़क पर न उतरना पड़े। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले भाजपा धर्म समुदाय के आधार पर लोगों को बांट रही है। इंडिया की बैठक में भाजपा के खिलाफ बनेगी रणनीति। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी गलियों में शरद पवार को लेकर उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि अजीत पवार लगातार शरद पवार के पास भाजपा का ऑफर लेकर जा रहे हैं और इन कयासों पर शरद पवार ने ही विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों ने उनके रुख की तारीफ की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी तादाद में लोगों से उन्हें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। भाजपा धर्म समुदाय के आधार पर लोगों को बांट रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। बैठक के लिए सफल योजनाएं बनाएंगे। बीजेपी से लड़ने की सफल रणनीति होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, वसुंधरा राजे का आला कमान को सीधा संदेश, बीजेपी में छिड़ेगा सियासी घमासान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वसुंधरा राजे 2 दिन तक दिल्ली दौरे पर रही हैं और इस दौरान वसुंधरा राजे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे को लेकर राजस्थान बीजेपी में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे ने दिल्ली दौरे से पार्टी आलाकमान को सीधा संदेश दिया है। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहती हैं, जबकि पार्टी आलाकमान ने उपाध्यक्ष बनाकर राजस्थान से निकालकर दिल्ली लाने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है और दिल्ली दौरे के दौरान वसुंधरा राजे ने आलाकमान को साफ संदेश दिया है, राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगी। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान बीजेपी में आगे दिनों में सियासी घमासान हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय पर पलटवार, गलत तथ्यों से कब तक देश को करेंगे गुमराह, अटैच किया सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट पर की गई गलत टिप्पणी के लिए बीजेपी पर बड़ा पलटवार किया है। लेकिन शर्म की बात यह है दोस्तों कि भाजपा ने अभी तक अपनी गलत टिप्पणी को लेकर माफी तक नहीं मांगी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय को तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बेशक मेरे पिता भारतीय वायुसेना में पायलट थे, उन्होंने बम भी गिराए थे, लेकिन आपने जो फैक्ट दिए हैं वो गलत हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा कि आपके पास गलत तारीख और गलत तथ्य है। मेरे पिता ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे, मिजोरम में नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कनपट्टी पर बंदूक लगाकर नेताओं को शामिल करती है बीजेपी, राज ठाकरे का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के सुर भाजपा को लेकर बदल गए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले दूसरी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और फिर उसे अपने साथ लेती है। बीजेपी के साथ आने वाले लोग गाड़ी में छुप कर जाते हैं। राज ठाकरे ने यह बयान नवी मुंबई के पनवेल में कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के संबोधन के दौरान दिया। हाल ही में बीजेपी के साथ आने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी राज ठाकरे के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल ने अजीत पवार को बताया होगा कि जेल कैसा होता है, इसीलिए अजीत दादा बीजेपी के साथ आ गए। बता दें कि छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में जेल गए थे। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के भाषण को लेकर कपिल सिब्बल ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भ्रष्टाचार के जिक्र पर बुधवार को तंज कसते हुए पूछा
कि अच्छे दिन कहाँ हैं और उनके पास भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 10 वर्ष थे तो क्या काम हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि अगले 5 वर्ष स्वर्णिम काल, और किसके लिए स्वर्णिम काल, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक या फिर किसी और के लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में सड़क पर उतरे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल ओबीसी परीक्षार्थी, सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा के चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों के नियुक्ति पत्र जारी न किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। चयनित परीक्षार्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर डीपीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया है। राज्य में पिछले वर्षों में हुई प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति न दिए जाने के आरोप लंबे अरसे से लग रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज प्रताप यादव का दावा, बीजेपी के कई नेता संपर्क में, बोले 2024 में भाजपा हो जाएगी खत्म। एल्विस की जीत पर कहा, कृष्ण के वंशज विनर ही होते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और लालू यादव के बड़े बेटे और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बुधवार को बड़ा दावा किया और कहा कि भाजपा के कई नेता मेरे संपर्क में हैं, उनसे मेरी बात हुई है, सब कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी। तेज प्रताप यादव बुधवार को पटना के पाटलिपुत्र इलाके में पार्कों के उद्घाटन करने पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।